अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप सब खैर खैरियत से रहें। तो आज बच्चों 23 अप्रैल और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.3। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे। अच्छा, 2.3 जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी थोड़ी डिस्कशन कर दूं कि इसके ना टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो 6 में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट भी हैं, कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग भी हैं। तो आपने इसे शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि इनका मैं आलमोस्ट बोलता होता हूँ आपको कि इसका मैं 100% भी बोल सकता हूँ कि इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। करना क्या है आप लोगों ने, इसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस हैं बच्चों। रूट्स का आपको पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो दो आंसर आते हैं उन आंसर्स को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे उसने मना कर दिया है कि आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना। विदाउट सॉल्विंग आपने अपने जो रूट्स हैं उनको सम भी करना है और उनको प्रोडक्ट भी करना है। अब देखें, बात सुने, अगर आपके पास रूट्स होंगे नहीं तो आप सम और प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे? दैट मीन्स कि आपके पास रूट्स होने चाहिए तो ही आपके कर सकेंगे सम और प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विदाउट सॉल्विंग सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपको रूट्स का पता भी नहीं और उसके बावजूद आप क्या कर सकते हैं? उन रूट्स को सम भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ फार्मूले लिख दिए उनके। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। b क्या चीज़ है आपको पता है? कोफिशिएंट ऑफ x है। और a क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, जो x² के साथ वाला नंबर होता है। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c/a। ये दो फार्मूले जो छोटे से बिल्कुल छोटे से फार्मूले याद करने में इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को, ये आपने याद कर लेने। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करें एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन 1 का मैंने पहले फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किया, बिल्कुल इजी सा है। आप लोगों ने क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला काम ये कर लेना कि उसमें से a, b और c निकाल के रख लेना कि इसका a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो इसका a देखा जाए तो कितना होगा? 1। b कितना है? -5। और c कितना है? 3। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे मैंने क्या किया? जस्ट फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट कर दी। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। ये माइनस क्यों लगाया? ये फार्मूले में माइनस आ रहा है, और b/a, b की जगह b की वैल्यू जो माइनस में थी इसलिए माइनस में ही लगानी है। आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा छोटी सी। ओवर a कौन है आपका? 1। तो ये बन जाएगा -- प्लस हो जाएगा और ये 5/1 आ जाएगा। ये आपका सम निकला है। सेम ऐसे आपने c/a करके c की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, तो आपको ये क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इसे देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि शायद ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है या मुश्किल होगा, इतना बड़ा इसकी स्टेटमेंट नज़र आ रही, तो मे भी ये सॉल्व करने में थोड़ा तंग करे। तो ऐसा नहीं है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जस्ट आपने उसी तरह से ए निकाल लेना है, बी निकाल लेना है, सी निकाल लेना है। ए बी सी के बारे में दोबारा बता दूँ, ये क्या होता है? x² के साथ जितनी भी अमाउंट होती है कोफिशिएंट के तौर पे वो a होता है, x के साथ जितना होगा वो b होगा, और जो अकेला कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा? c। तो आपने a b c निकाल के उसी तरह फार्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने। जस्ट आपने क्या करना है? फार्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट कर देनी।
जैसे ही आप फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि आप ना इसमें से के फाइंड करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट सेम है, तो ये थोड़ा बच्चों को लगता है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है तो सर आप ये करवा दें, इसलिए मैं खुद ही यही करवा देता हूँ आपको, दोनों सेम है। लिखा हुआ है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन इसकी बात हो रही है, इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दो चीज़ों की बात हो रही है कि इस इक्वेशन का सम वो इस इक्वेशन के प्रोडक्ट के कितना टाइम्स है, 3/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसमें, ठीक। यानी कि आप लोगों ने सम निकाल लेना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है, और सम को इक्वल टू इस तरह लिखना है कि जो प्रोडक्ट होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3/2 से। क्यों हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कहा गया। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करना है, सम भी निकाल लेना है, प्रोडक्ट भी निकाल लेना है, और अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ज़रा, मैंने सॉल्व किया यहाँ पे अभी ABC निकाल के मैंने पहले सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाले। सम प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझा दिया। सम का फार्मूला -B/A, वैल्यूज पुट कर देना। अच्छा यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों से, साइन चेंज हो गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला C/A, तो मैंने C/A से फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल ली प्रोडक्ट की, 5K आ गई। क्लियर हो गया। कंडीशन में क्या कहा गया है, कंडीशन में हमें ये कहा गया है कि जो सम है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सम जो है वो प्रोडक्ट का 3/2 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है उसे इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना आपने 3/2 को। तो ये देखिए 3/2 को मैंने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर। अब आपने सम की जगह सम की वैल्यू पुट कर लेनी, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेनी, और उसे क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, और उसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। सिंप्लीफाई कैसे किया वो मैंने, ये भी देख लीजिए। ये है आपका सम की वैल्यू थी, ये प्रोडक्ट की, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने इसे इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 3 के 6K हो जाएगा, 2 7 × 14 हो जाएगा, और ये जो 3 बचा था ये 5 से मल्टीप्लाई होके 15K आ जाएगा। ठीक। अच्छा, तो फर्दर आपने ये करना है कि के वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लेनी। के वाली टर्म्स एक तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे वो एक तरफ। तो मैंने के वाले नंबर सारे एक तरफ किए, तो कितना बन गया, 21K। 14 एक तरफ था, हमें के फाइंड करना है, तो 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 7 के टेबल से दोनों को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 के टेबल से कटिंग कर लेना, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही है कि हमें के ही फाइंड करना है, और एक इक्वेशन दे कि उसने कुछ कंडीशन की बात की है। वो कहता है कि इस इक्वेशन में से के फाइंड करिए, इस इक्वेशन में से के फाइंड करिए अगर इसके रूट्स का स्केयर का सम, इसके रूट्स का स्केयर का सम इक्वल टू कितना है, 6 है। अच्छा, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। मैंने क्या नाम दे दिया रूट्स को, अल्फ़ा और बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि उनके रूट्स के स्केयर का सम 6 होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा का स्केयर और बीटा का स्केयर सम करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा होगा नीचे कंडीशन में, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर करके इक्वल टू 6 कर दिया, लेकिन यहाँ से तो मुझे के मिलना ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ से हमें के नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि सम और प्रोडक्ट दोनों से हेल्प लेंगे। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड करके रखेंगे तो वो हमें हेल्प करेंगे के फाइंड करने। यहाँ इस इक्वेशन से हमें के मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो के का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। अगर आपके पास यहाँ के है नहीं तो फाइंड कैसे होगा। तो के किस में आ रहा है, वो सम ऑफ रूट्स में भी अपीयर हो रहा है, ये देखें 2K लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी अपीयर हो रहा है। ठीक हो गया।
आपने क्या करना है, रूट सेलेक्ट कर लेने अल्फ़ा बीटा और उन रूट्स का सम भी फाइंड कर लेना अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस बी ओवर ए एंड सी ओवर ए। वो दोनों आपने फाइंड करके रख लेने, ये दो मैंने फाइंड किए, ये सम है और ये वाला क्या है, प्रोडक्ट। अब आपने कंडीशन पे आना है। कंडीशन में क्या कहा गया है कि आपके रूट्स का स्केयर का सम इक्वल टू 6। आपने ये लिख देना स्केयर का सम इक्वल टू 6। ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर? नहीं लिख सकता ना, क्योंकि इसमें फार्मूला पूरा है ही नहीं। फार्मूला तब पूरा होना था अगर अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता, तो मैं लिख सकता था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर। मैंने क्या किया, ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया। 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा नहीं था हमारे पास, हमें चाहिए था तो हमने ऐड किया। अब अंडरस्टूड है, जब क्वेश्चन में कोई चीज़ आप ऐड करेंगे ना तो उतनी ही चीज़ आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि क्वेश्चन अपने बैलेंस में रहे। तो आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करना है, साथ ही 2 अल्फ़ा बीटा क्या कर लेना है, माइनस। 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कटिंग नहीं कर देनी, दोबारा कटिंग करोगे फिर वही आ जाएगा। ठीक, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हिस्सा देखिए ज़रा, ये फार्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्केयर। आप इसे a कंसिडर करें, इसे b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वाला वैसे आ गया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या किया आपने, इस तरह क्यों किया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर बनाना ज़रूरी था, आप ऐसे रहने देते इसको। तो ये बता दूं कि इसलिए ज़रूरी था ये ऐसा करना कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर या अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास उसकी वैल्यू मौजूद है, ये देखिए। और अगर 2 अल्फ़ा बीटा की बात करें तो उसकी भी वैल्यू हमारी मौजूद है। तो हमने इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हों, मौजूद हों। 2 के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी, वो लिख के इसका स्केयर ओपन कर लेना। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये थी, इसे लिख के इससे मल्टीप्लाई कर देना। ये 6 उठा के इधर ले आना, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये 4 के स्केयर माइनस 4 के माइनस 2, और ये 6 कहाँ से आया, जो इस तरफ था 6 वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 4 के स्केयर माइनस 4 के माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ से के स्केयर बचेगा, यहाँ से के बचेगा, यहाँ से 2, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व कर लें मिड टर्म ब्रेक करके। ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, इसे सॉल्व किया है। मिड टर्म ब्रेक करना आपने 1 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक की है, फैक्टर बनाए हैं। ये 2 फैक्टर बने इसके, इस इक्वेशन के। ये दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हैं। आपने इन्हें 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट करके, इसे भी इक्वल टू 0 पुट करना है, इसे भी इक्वल टू 0 पुट करना है। वहाँ से के की 2 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। 2 वैल्यूज़ क्यों बनी हैं, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन बनी है एंड पे जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर हो गया। तो आज बच्चों आप लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज जो है इसका पहला हाफ जो है, फर्स्ट हाफ, पहले 3 क्वेश्चंस ये कर लीजिए। ठीक, तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। वो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो अभी आज करवाएं ये ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो कल तक आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो आप करें काम और ज़रा फोकस रखें अपना, टाइम मत वेस्ट कीजिए। आजकल जिस तरह आप घर पे फ्री हैं तो जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं टाइम को करिए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।